हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिट्टू में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग हमारे ब्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे। और हम लोगों ने काफ़ी गैप डाल दिया था, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया भी है कि हम लोगों ने गैप क्यों डाला है। लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि हम आपके लिए डेली बेसिस पे ब्लॉग लेके आएँ। तो अभी करवाती हूँ आपको अपने गाँव की सैर। तो भाई टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घास के मैदान में, जहाँ पे मम्मी ने हमारे लिए घास रख दिया है। हमने सिर्फ वो घास उठाना है और लेके आना है। मस्त है। और ये देखिए स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, छुट्टी होगी इनको। और देवों के देव पति देव बोल रहे हैं कि अब मैं जल्द ही चला जाऊंगा दुबई, क्योंकि बोल रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली होता भी ऐसा है कि जिन लोगों को बाहर मतलब विदेश में रहने की आदत पड़ जाती है ना, वो बंदे कहाँ फिर उनको अपना बड़े लोग बन जाते हैं। वो फिर बड़े लोगों के साथ बहस भी नहीं कर सकते हम लोग। और वैसा ही मेरा है। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि रहने दीजिए आप। लेकिन भाई अब विदेशी हैं, कहाँ मानेंगे हमारी बात। बड़े लोग हैं, बड़े लोग। अब छोटे लोगों मैं नौकरी नहीं लगी हुई, चाकरी नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तो फिर मुझे तो रहना ही पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों भाई नहीं? देखो, मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताऊं तो ऐसा नहीं है कि भाई बाहर जाके लोग बड़े हो जाते हैं। एक मजबूरियां होती हैं इंसान को, और सबसे पहले आता है करियर। देखो, फैमिली तो आती है प्रायोरिटी पे, लेकिन साथ के साथ करियर भी जुड़ा हुआ होता है। अब देखो, पैसा धेला ना कमाया जाए, और साथ के साथ देखो बिटिया रानी भी बड़ी हो रही है डे बाई डे, उसकी भी स्कूलिंग अप करवानी है, स्कूल में उसको डालना है। तो वो सारी चीज़ों को सोच समझ के मतलब डिसीजन लेना पड़ता है एक इंसान को। मर्द की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की। बाकी फीमेल के लिए तो ऐसा होता है, देखो फीमेल की शादी हो जाती है, अगर कुछ ना भी करे फिर उसकी शादी हो जाती है। तो कि फीमेल की शादी हो जाती है, फिर वो सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मतलब। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ। और हाँ, गांव से भी कई जो माताएं बहनें हैं वो काफ़ी अच्छे स्तर पर उठती हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो इस तरह की रहती है। अच्छा, और तो विदेश में रहने की आदत नहीं होती है, मजबूरी होती है इंसान नहीं की। क्यों? आपने तो बतेरे मजे किए हो वहाँ पे। एक वीडियो देखा हुआ मैंने फोन पे, बढ़िया घूमने फिरने। क्या बोलते हैं उनको, कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं उधर हवा में उड़ने। सॉरी, उड़ती तो नहीं है। हाँ, उड़ने वाली भी लग गई है वहाँ पे। खाली टैक्सी आ गई है वहाँ पे जो डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट पहुँचाएगी अगर ट्रैफिक वगैरह है। देखो, आप 1 महीना घर में रहे, आपको कितना वेट बढ़ गया। तो ये तो है ही भाई, घर का खाना तो देखिए भाई, इनकी बीवी ने इनको क्या खाना कहाँ टक्कर देगा। और भाई बीबी के हाथ का बनाया खाना, और देखो इतना पेट पाला है इन्होंने, बढ़िया। और फिर भी बोल रहे मैंने वहाँ जाना है। भाई इधर रहो, पेट देखो मैंने आपका इतना बड़ा कर दिया खिला खिला के। पेट ग्रेट ही नहीं देखना है, आगे भी देखना है कि हाँ अभी बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, और जो जिम्मेदारियां हैं कंधों पे वो काफी ज्यादा बढ़ रही है डे बाई डे। अच्छी मौज थी वहाँ दुबई में। हाँ, दुबई में अच्छा है, दुबई में हर चीज। क्यों, जब आप दुबई नहीं गए तब आप यहीं रहते थे, और आपने बोला था कि घर में भी मौज ही होती है। घर में मौज है, पर घर में एक तरह से मतलब जाली फौज है। मतलब उतना ज्यादा वो नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं मिल रही है यहाँ पे जो अच्छे लेवल की है, और महंगाई का दर बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो वही जगह चूज करनी चाहिए, और वही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ना जाएं। नहीं, आपकी चाहने से क्या होगा? क्यों? आपने बोला नहीं था उस दिन मंडप में जब हमारी शादी होती कि मैं इसकी सारी बातें मानूंगा। मंडप में तो बोला था मंडप में कि भाई मैं अग्नि को साक्षी मानते हुए मैं अपनी पत्नी की सारी बातें मानूंगा। और कहाँ जा रहे हैं आप? वो नीचे जाना है, बोला नहीं था आपने ऐसा? वो तब ऐसे ही घुसियाँ टकाई। अग्नि को सोनाक्षी की तो होगी शादी। सोनाक्षी सिन्हा अब बन गई है। सोनाक्षी सिन्हा की बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैंने बोला आपने अग्नि माता को साक्षी मानते हुए बोला था कि भाई मैं अपनी पत्नी, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी जो है पूरी बातें मानूंगा। देखिए बाइक कर रही हैं। तो चलिए, तो जस्ट मजाक हो रहा था। हम पहुंच गए अपने घास के मैदान में, और ये देखिए हमारे घास के मैदान में यहाँ पे हम लोगों ने लुकाट की पेड़ लगाए हुए हैं। मैदान तो ये गैप दिखता है, फिर मेरे पति देव हंसते हैं, बोला
तेरे दांतों का गैप दिखता है। और बोला ऐसे कि बोले एक दिन तो ऐसे बोल रहे थे, बोले इसके दांतों में इतनी गैप पड़ी हुई, बोले शादी से पहले, बोले मैंने देखा ही नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं, बोले मेरे सामने, बोले नहीं तो है ना, है ना। नहीं तो वीजा रिजेक्ट हो जाना था। किसका? मेरा वीजा। तो चलिए भाई, बतेरा हुआ मजाक ना। और अब बात से पहुंच गई अपने खेत। और मैं आपको, चलो मैं थोड़ा सा मंडियाली में भी बनाऊँ ब्लॉग, तो उससे वो लेवल फेरी मंडियाली अंदर ब्लॉग बना हुआ थोड़ा जी। तो चलो ठीक है भाई, अस मंडियाली अंदर भी बनाए लें ब्लॉग। पति देव भाई मेरा इतना डर हो गया, आगे लग रहा बगना। और वहाँ से दीदी देख रही, बोला बोला मंडियाली में नहीं, बोला वो अंग्रेजी में लगा बनाने। देखिए पति देव को कितना नीचे चलना। और ये रहा एक पेड़, देखो इस तरह का, इसमें बहुत कांटे होते हैं, देखिए हमारे यहाँ इसको सिंबल का पेड़ बोलते हैं। और इसका मतलब दरवाजे खिड़कियाँ बनते हैं, बहुत सीधा बन होता है ये पेड़, बिल्कुल सीधा। और खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह इस लकड़ी के बनाए जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा मत सोचो, हमारे घास के मैदान के पास घर भी हैं, मतलब बहुत नीचे जा कर के हैं, लेकिन फिर भी ये बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं यहाँ से इन्होंने आना, ऊपर को जाना। और देखिए वहाँ पे कैसी कैसी पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए पतिदेव यहाँ पे बैठ गए हैं। और अभी ये है हमारा घास, और इसको हमने उठा करके लेके जाना है ऊपर को। तो 2 मिनट बैठना है आपने कि चल पड़ना है? चल ही पड़ेंगे। चलो तो बाकी चलो, डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए प्रियंका इसी तरह से ब्लॉग बनाती रहे, यही आशा है इससे। हम तो निकल जाएंगे भाई, देखो विदेश में। तो ये वो रहे सब निवेदन नहीं है कि आप मेरी पत्नी जी वाले रोज ब्लॉग बनाएं। रोज ब्लॉग बनाए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस व्यूअर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को, उनकी भी कुछ अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन है उनकी अपेक्षा, तब जाके उन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को। ऐसे आज की डेट में सब्सक्राइब करना भी बड़ा खतरनाक काम हो गया है, मतलब कोई नहीं करता है आज की डेट में सब्सक्राइब। तो भरोसा है उन लोगों को, और मैं उन लोगों के लिए एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमें चूज़ किया, हमारे चैनल को चूज़ किया, हमारे कंटेंट को आप लोग देखते हो। तो थैंक यू सो मच आप सभी माताओं, बहनों का, भाइयों का, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, जो देखते हैं डेली बेसिस पर। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, आप लोगों की सजेशन भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूं ही बने रहिएगा आप लोग आगे भी। तो आज का ब्लॉग तो हमारी बातों में ही हो गया, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, खैर ब्लॉग बन गया, उसमें ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1 साल में आपने जो जिस तरह से तरक्की की है यूट्यूब के इस चैनल की, वो मैं बोलता हूँ 4 चांद लगा दिया अपने चैनल के। ऐसा नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बताया कि अकेले ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं, मैंने बहुत ब्लॉग बनाए इनके लिए। तो देखो, मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा। जितने 1 साल में ब्लॉग बनाए, मैंने आया था नवंबर में, तो मैंने नवंबर और दिसंबर में ही उतने ब्लॉग बना दिए जितने इसने 365 दिनों में बना। यार हद है, अपनी पत्नी की सरेआम इंसल्ट कर रहे हैं आप। सपोर्ट करो, वोट करो, सपोर्ट करो प्लीज। सपोर्ट तो आप अब ऑडियंस से ही मांग सकते हैं, मेरी सपोर्ट का तो इसमें कुछ राह नहीं है। अगर ऑडियंस सपोर्ट करेगी आपको, तो तभी कुछ हो पाएगा इस चैनल का। इसको क्या हो रहा है, लेके तो आ रही हूँ ब्लॉग। चलो भाई करते हैं ब्लॉग की पेंडिंग, ऐसा ना कहीं यहीं पे लड़ाई शुरू हो जाए और फिर, है ना, समझते हैं ना आप। ठीक है, इसके दांतों में ये जो है ना, जो दीवार है, उसमें मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी मतलब स्कैन हो जाता है। यार दे, इतनी बड़ी बेइज्जती करने की क्या बात है। इतना वो है, वाइड एंगल कैमरा है इसका। इसके दांतों में छुपा हुआ है। जो सैमसंग गैलेक्सी S24 भी फेल है। तो क्या हो गया दांतों में गैप? यार बहुत भाग्यशाली होते हैं वो।
वो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके दांतों में गैप होता है, पता है। चलो अच्छी बात है। तभी तो भाग्य तो बना के मैं बनता है दोस्तों आज की डेट में। तभी तो मैं आपके जीवन में आई। सबके अपने अपने चार विचार हैं, चांद अपने लेके। अपने ओपिनियन है। देखो अरे चुप हो रही जाओ, बात मेरी भाग्य की, सुन। तो भाग्य बना के ही बनता है दोस्तों। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक लाइफ में मैं बोलता हूँ आप हर एक दिन सिंगल दिन आप इतने पीछे होते जाओगे दिन दुनिया से कि भाई यार इतना वो आपका नहीं, आप इतना सीरियस मत हो जाओ। आपको बहुत पछतावा होगा आपके आने वाले फ्यूचर के टाइम में। तो देखो लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए कि किसी तरह का कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो जो ये आपका ये समय है प्रीशियस कॉस्टली, इसका सदुपयोग करो और अच्छा से अच्छा काम करो, अच्छा पैसा अर्न करो और आगे बढ़ो और अच्छे काम करो। बस यही मैं बोल सकता हूँ। बाय बाय, मैं तो यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। हाँ, ठीक है मम्मी। कर दो कर दो।